हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू डिकोड एनसीईआरटी। हम कर रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ्स और उसका है चैप्टर नंबर 3 और अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स और उसकी एक्सरसाइज 3.1 3.2 हम लोग कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.3 को आज हम करेंगे और कोशिश करेंगे इसको आज कंप्लीट कर लें इसी वीडियो में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। एक हमें ABCD पैरेललोग्राम दिया गया है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। हमें जो ये सेंटेंस एक दिया गया है उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है और डेफिनेशन बतानी है या प्रॉपर्टी बतानी है कि हमने उसको कैसे किया है कंप्लीट। देखो क्या है क्वेश्चन इसका पार्ट 1। AD इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। AD जो है वो किसके इक्वल होगी? AD, ए हमारा ये रहा, डी ये रहा, तो ये हमारी जो है ये लाइन किसके इक्वल होती है? जो आमने सामने की जो पैरेलल लाइंस होती हैं एक पैरेललोग्राम में वो इक्वल होती हैं। तो AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। अब ये AD इज इक्वल टू BC कैसे हो जाएगा? ये दोनों क्योंकि इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं और अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे AB है वो BCD के बराबर होगा और AD है वो BC के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम इसकी जो प्रॉपर्टी हमने लगाई है उसको यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल। अब इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? एंगल DCB ये किसके इक्वल होगा? एंगल जो DCB है वो हमारा किसके इक्वल होगा? एंगल DCB ये वाला एंगल जो है वो किसके बराबर होगा? वो इस एंगल के बराबर होगा। क्या होता है जो एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो अपोजिट, ये जो आमने सामने के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं। और दूसरी कंडीशन ये होती है ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं मतलब एंगल B और एंगल C इन दोनों का टोटल 180 होता है। इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे, फिलहाल हम इसको करते हैं। तो DCB एंगल DCB इज इक्वल क्या हो जाएगा? एंगल इसका नाम लिखेंगे DAB, या तो हम इसको DAB लिख दें या BAD लिख दें। बस जो हमें एंगल बताना है उसको हम मिडिल में रखेंगे, एंगल DAB। प्रॉपर्टी हमने इसमें कौन सी लगाई है? अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल। लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? OC इज इक्वल। OC क्या है? OC देखो ये O यहाँ है और C यहाँ, ये हमारा क्या है? डायगोनल तो है। अब हमें क्या पता है कि जो हमारा एक पैरेललोग्राम होता है उसमें जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब OC जो है वो OA के इक्वल होगा, OB जो है वो OD के इक्वल होगा। मतलब जो भी एक ये हमारा डायगोनल होता है वो दोनों दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब OC इज इक्वल OA। प्रॉपर्टी हमारी इसमें कौन सी लगी? डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट पार्ट करेंगे अब हम इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या है? मेजर एंगल DAB प्लस जो ये M लिखा रहता है इसको मेजर बोलते हैं। मतलब इसकी जो एंगल है वो हमारा उसका मेजरमेंट क्या है? एंगल CDA इज इक्वल। हाँ, तो अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है एंगल क्या था? M मेजरमेंट M
एंगल DAB प्लस मेजरमेंट एंगल CDA। तो इसमें क्या था, ये वाला एंगल था CDA और DAB था ये वाला एंगल। इन दोनों का इसमें पूछा था कि टोटल क्या होगा। जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो पहले हम क्या देखते हैं, ये जो हमारी लाइन है ये पैरेलल लाइंस हैं, ये DC और AB। जब इन दोनों कोई दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है वो, तो उस पर जो एंगल्स बनते हैं, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल, ये एडजेसेंट जो एंगल होते हैं इनका जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। ये जो हमारी प्रॉपर्टी है इसको आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, इसलिए इस चीज़ को हम याद रखेंगे कि ये जो कोई भी हमारा पैरेललोग्राम होता है उसमें जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आंसर तो हो गया हमारा 180 डिग्री। अब इसमें हमारी प्रॉपर्टी क्या यूज़ हुई, adjacent angle of a parallelogram are supplementary। adjacent angle of a parallelogram are supplementary। सप्लीमेंट्री मीन्स उन दोनों का जो इक्वल रहेगा एंगल्स का वो 180 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, हाँ, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। जो हमें फॉलोइंग पैरेललोग्राम दिए हैं, उन्होंने कुछ फिगर्स दिए हैं, उनमें हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू बतानी है। उन्होंने हमें कुछ एंगल्स दे दिए हैं। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, ये हमारा एक रेक्टेंगल है ABCD पैरेललोग्राम है। इसमें क्या है, इन्होंने एंगल B हमें दे दिया है 100 डिग्री। उसके अलावा हमें ये जो एक्स है, वाई है और जेड है, ये तीनों एंगल्स हमें बताने हैं। क्या करते हैं, देखते हैं। एंगल Y अगर हम देखें तो जो अभी हमने पढ़ा था कि ये जो अपोजिट एंगल होते हैं एक पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, तो एंगल Y जो है वो 100 हो जाएगा। दोनों आपने सामने के हैं ना, तो एंगल Y इज इक्वल टू 100 डिग्री। 100 डिग्री इसको हमने कैसे कर दिया, कैसे आया ये 100 डिग्री, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। वाई की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, नेक्स्ट हमसे किसकी वैल्यू एक्स की बतानी है और जेड की बतानी है। चलो पहले हम एक्स की बता लेते हैं। एक्स की कैसे बताएंगे, ये दोनों जो हैं हमारे ये एडजेसेंट एंगल है, मतलब ये और ये जब एडजेसेंट हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये हमारे एडजेसेंट हो जाएंगे। जब ये एडजेसेंट एंगल होते हैं इनका क्या होता है, टोटल 180 डिग्री होता है। इसको कर लेंगे, x प्लस 100 इज इक्वल 180 डिग्री। क्या है, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आ 180 डिग्री, या फिर और सप्लीमेंट्री कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं ना। तो x की वैल्यू यहाँ से x है, ये 100 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल 180 माइनस 100, x इज इक्वल कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। पहले हमने y निकाल लिया, x निकाल लिया, अब हम निकालेंगे z। z देखेंगे, z को चाहे तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये दोनों आमने सामने के एंगल है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और अगर दूसरे मेथड से हम निकालना चाहें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इन दोनों का जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा। चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, ऐसे करोगे तो भी 80 डिग्री आएगा। देखो x इज इक्वल z, कैसे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आ इक्वल। ठीक है, अब देखो तो z इज इक्वल कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी थी 80 डिग्री, यही हमारा z का आंसर हो जाएगा।
और चाहो तो इसको करके देख लो। देखो ये 80 डिग्री है, z इज इक्वल 80 डिग्री हमारा आंसर निकला ना। 80 + 100 करेंगे तो देखो ये भी 180 डिग्री होगा। तो चाहे हम किसी भी तरीके से यूज़ कर लें, चाहे हम इसको ऐड करके निकाल लें या इसको इस तरीके से निकाल लें, हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। ये हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। इसमें हमें ये फिगर दिया है, ये इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें x, y और z की वैल्यू निकालें। ये x रहा, ये y रहा, ये z रहा। हमें ये एंगल दिया है, ये 50 डिग्री है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एंगल है इनको हम एक नाम दे देते हैं, कोई भी, चलो नाम तो है ही, 50 डिग्री और ये एंगल x, ये हमारे दोनों, देखो जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किए थे, ये दोनों एंगल हमारे सप्लीमेंट्री हो जाएंगे क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, और ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। x + 50 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। कैसे हुआ, ये दोनों एंगल हैं, इनका टोटल सप्लीमेंट्री हो जाएगा। कंडीशन प्रॉपर्टी हम क्या लिख देंगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये दोनों, अब x + 50 इज इक्वल 180 था, तो अब x 50 है वो यहाँ लेके जाएंगे, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 180 - 50। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल 180 - 50 30 डिग्री। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू हम देखेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y और x ये दोनों क्या हैं, आमने सामने हैं, अपोजिट हैं, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्या लिखेंगे, y इज इक्वल x, प्रॉपर्टी क्या लगेगी, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब y इज इक्वल x हो जाएगा, तो x की वैल्यू 30 आई थी, तो y की वैल्यू भी 30 हो जाएगी। ये हमारा नेक्स्ट हो गया। हम क्या कर रहे थे, z निकाल रहे थे, तो x जो है वो z के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये जो है ये हमें ट्रांसवर्सल लाइन जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइन को। ठीक, अच्छा x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ओके, ये 180 - 50 करेंगे तो ये 130 डिग्री हो जाएगा। जब x 130 हो जाएगा तो y भी 130 डिग्री हो जाएगा। अब z की वैल्यू क्या होगी, z इज इक्वल x। क्यों x हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। जब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो ये हमारी एक लाइन में हम लिख देंगे z इज इक्वल x की वैल्यू क्या थी 130 डिग्री, तो z की वैल्यू भी 130 डिग्री हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x, y, z तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 130 डिग्री। अगला करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। यार तीनों क्या वैल्यू 130। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 पार्ट। तो इसमें क्या है, ये हमें फिगर दिया है, फिगर में इन्होंने हमें ये 30 डिग्री का एंगल दे दिया है। उसके बाद हमें ये x बताना है, y बताना है और z बताना है। एक चीज़ देखो, इन्होंने ये जो फिगर दिया है उसमें ये जो हमारी लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस कैसी वर्टिकली आपस में क्रॉस करती हुई लाइन है कि नहीं है। देखो ऐसे, कुछ ऐसे, ये और ये। अब ये जो एंगल होते हैं हमारे, ये इक्वल होते हैं। इन्होंने क्या किया, हमें ये एंगल 90 डिग्री दे दिया है, x हमसे पूछा है, तो जब ये 90 डिग्री है तो ये जो हमारा x है ये कैसा हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा। ये कैसे एंगल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो एंगल के जब हम नाम देंगे तो ABCD, इसमें हम देखेंगे एंगल x बराबर, इसको हम दे देते हैं एंगल 1 नेम दे रहे हैं ये। ठीक, एंगल x इज इक्वल एंगल 1। अब एंगल 1 इज इक्वल क्या है, तो x इज इक्वल 90 डिग्री।
अब ये 90 डिग्री कैसे हो गया, ये तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब इसके बाद x की वैल्यू तो हमें 90 डिग्री पता चल गई, y की निकालनी है और z की निकालनी। अब एक देखो, ये जो है इसको ओ पॉइंट दे दिया, जहाँ पे इसने हमें बाइसेक्ट किया है, इसके डायगोनल ने उसको ओ दे दिया। अब ये देखो, ये वाला जो है ये एक हमारा ट्रायंगल बना कि नहीं बना। अब एक ट्रायंगल में जो 3 एंगल होते हैं इंटीरियर, उन तीनों का टोटल हमें पता है 180 होता है। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, x प्लस 30 डिग्री प्लस y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये ऐसा क्यों हो जाएगा, इसके पीछे के क्या रीज़न है, एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो हमारा ट्रायंगल होता है उसके तीनों का टोटल 180 डिग्री होता है इंटीरियर एंगल्स का। ठीक है, अब ये यहाँ से देखो, x की वैल्यू कितनी थी, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस y इज इक्वल 180 डिग्री। तो 90 प्लस 30 120, तो y इज इक्वल 180 माइनस 120 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 120 60 डिग्री। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे z की वैल्यू निकालेंगे। अब z की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे देखिए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कैसे, ये एक पैरेलल लाइन गई है, एक ये पैरेलल लाइन गई है, उसको ये देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब एक जैसे एक ऐसे पैरेलल लाइन जाती थी, एक ऐसे जाती थी, इसको एक कोई ऐसे कट करते थे, तो ये वाला जो एंगल होता था और ये वाला जो एंगल होता था वो कितना होता था, ये जो दोनों एंगल होते थे आपस में एक जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते थे वो क्या होते थे, इक्वल होते थे। तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो ऐसे z बनाते थे ना आपस में ऐसे, ये कितने होते थे, इक्वल होते थे कि नहीं। या फिर ऐसे अपन ने एक पढ़ी थी, ऐसे z बन जाता था, जब एक लाइन ऐसे बनते थे एक ऐसे पढ़ते थे, तो ये जो z बन जाता था, ये वाले एंगल हमारे बराबर होते थे कि नहीं होते थे। इसको करेंगे तो y इज इक्वल z, या फिर ऐसे लिख लो z इज इक्वल y। प्रॉपर्टी क्या लगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री अभी निकाल ली, तो z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका हम देखेंगे अगला पार्ट नंबर 4। ज़्यादा हाँ, तो इसका था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। ये हमें डायग्राम दिया है, इसमें हमें एंगल ये 80 डिग्री का एंगल जो है ये हमें एक बता दिया है, उसके अलावा x y z हमें ये तीनों एंगल्स निकालने हैं। अब देखो, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये हमारा जो y है ये भी 80 डिग्री का होगा। ये 80 डिग्री का कैसे होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। इनको पहले इसको ही लिख लेते हैं, तो y इज इक्वल 80 डिग्री। ये तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। इसमें क्या है, इसकी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, ये प्रॉपर्टी हो गई। अगला अब हम देख रहे हैं ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री के हो जाएंगे। जब ये दोनों 180 डिग्री के क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इसको लिखेंगे x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले तो इसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे कि हमने कैसे लिख दिया, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ
पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जब ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, तो x यहाँ से 80 यहाँ लेके जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 80, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। x की वैल्यू 100 हो गई। अब उसके बाद हम z की वैल्यू निकालेंगे। ये अभी हमने क्या बताया था कि ये जो हमारी दो लाइंस होती हैं पैरेलल, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये जो हमारे एंगल्स बनते हैं, ये एंगल होते हैं क्या, ये एंगल हमारे जो होते हैं ये इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है। और ये एंगल्स हमारे जो होते हैं, ये कौन से एंगल बोले जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम लिख देंगे z इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब z इज इक्वल टू 80 डिग्री हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिख देंगे, ठीक है। अब करेंगे इसका पार्ट नेक्स्ट। ये तो हो गया, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू आ गई। अब कर रहे हैं इसका पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या है, ये हमें एक फिगर दिया है जिसमें हमें ये z है, ठीक है। x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें 40 डिग्री का एंगल दिया गया है, एक ये 112 डिग्री का एंगल दिया गया है और एक ये हमें डायगोनल दिया गया है, ठीक। इसका अब देखो, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम देखें तो पहले हम z की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। z की वैल्यू कैसे निकाल ले रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमारे कितने हो जाएंगे 180 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। तो ये जो हमारा पूरा एंगल है क्या है, वो 40 प्लस z हो जाएगा। सिर्फ z नहीं, ये पूरा एंगल है, तो क्या हो जाएगा 40 डिग्री प्लस z प्लस 112 इज इक्वल कितना है 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या है, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक, अब इसको करेंगे 40 डिग्री प्लस z प्लस 112, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 40 प्लस 112 कितना हो जाएगा z प्लस 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल 180 था। अब z इज इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, इन दोनों को टोटल किया 152 हुआ, तो z की वैल्यू क्या आ गई, z इज इक्वल हमारा कितना हो जाएगा 28 डिग्री। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू तो हम डायरेक्ट ही निकाल देंगे। ये दोनों देखो, ये दोनों अपोजिट एंगल हैं कि नहीं है, जब अपोजिट एंगल है तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि अपोजिट पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। तो y इज इक्वल कितना हो जाएगा, y इज इक्वल हो जाएगा 112 डिग्री। प्रॉपर्टी हमने कौन सी लगाई, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट, अब हमारा क्या बचा निकालने के लिए, x रह गया है। अब x को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीरियर तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका टोटल 180 डिग्री होता है। देखो हम क्या कर देंगे 40 प्लस x प्लस y इज इक्वल 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या लगी, ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 40 तो ये रहा, x की वैल्यू हमें निकालनी है, y की वैल्यू 112 इज इक्वल 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 112 और 40 कितना हो गया 152।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल हमारा हो जाएगा 28 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन में दिया है कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल 180 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल है कोई ABCD, वो क्या है कि पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा अगर ये दोनों एंगल जो है 180 डिग्री के हैं। हम क्या करते हैं, पहले ना एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हमारा ABCD ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। इसमें एंगल D और एंगल B दिया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इन्होंने बोला है ये इन दोनों का टोटल 180 डिग्री है, तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। देखो ये तो हमें पता था कि ये दोनों जो एंगल होते हैं वो पैरेललोग्राम में इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो होती हैं पैरेलल लाइंस होती हैं। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो मतलब ये 90 होना चाहिए और ये 90 होना चाहिए। तो अगर ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 होगा, तब तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। बट अगर ऐसा हो गया तो इन्होंने कोई ये तो बताया नहीं कि कोई एंगल 90 ही है। अगर हम दूसरी कंडीशन देखें कि अगर हमारा जो पैरेललोग्राम है वो कुछ ऐसा बन जाए, देखो अब अगर हमारा पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बन जाए, ये वाला एंगल तो हो गया हमारा 120 डिग्री और ये वाला एंगल हमारा 160 डिग्री रह जाए, तो इन दोनों का टोटल तो अभी भी 180 डिग्री हो गया। लेकिन क्या ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। मतलब ये कंडीशन फॉलो तो कर रही है बट एक जगह पे फॉलो कर रही है, लेकिन एक जगह पे फॉलो नहीं कर रही। तो फिर जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कैन बी। मतलब ये कैन बी मतलब हो तो सकता है बट नीडेड नॉट, मतलब ये हो तो सकता है बट ज़रूरी नहीं है कि हो ही हो, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर। इसकी पहली कंडीशन तो ये थी और दूसरी कंडीशन इसकी क्या है, क्वेश्चन 3 की कंडीशन नंबर 2 दिया है इन्होंने, AB इज इक्वल DC इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और AD इज इक्वल 4 सेंटीमीटर और BC दिया है 4.4 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हम इसका एक पैरेललोग्राम बना के ही देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ABCD बनाया हमने, ABCD जब भी हम नाम लिखेंगे तो ऐसे सीक्वेंस में ही लिखें। AB इज इक्वल DC इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल DC, ये और ये इक्वल हैं, 8 सेंटीमीटर की हैं दोनों लाइन। ओके, ये वाली जो दो लाइन है AD 4 सेंटीमीटर, AD जो है ये 4 सेंटीमीटर, BC इन्होंने दे दिया 4.4 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ देखो, जब हमारा कोई पैरेललोग्राम है तो हमें पता था ना ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली लाइन ये इक्वल होती है और ये वाली लाइन इक्वल होती है। बट इन्होंने क्या किया, ये वाली लाइन इक्वल नहीं की, ये लाइन चेंज कर दी इन्होंने, इसे 4.4 कर दिया। मतलब ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो हम क्या कर देंगे, नो, आंसर लिख देंगे नो। इस पेन से लिखती हूँ, क्लियर दिखिएगा, नो, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ इन पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, because in a parallelogram opposite sides are equal, but here AD is not equal to BC। ठीक है, अब करेंगे इसका
पार्ट थ्री देखो क्या कह रहा है। एंगल ए इज 70 डिग्री एंड एंगल सी इज 65 डिग्री। एंगल ए इज 70 डिग्री एंड एंगल सी इज 65 डिग्री। अब इसके लिए भी देखो एक पैरेललोग्राम बना के देखते हैं, ये जो बता रहा है उस हिसाब से हमारा क्या बनेगा। ए बी सी डी, इन्होंने एंगल ए जो था ये 70 डिग्री बोल दिया और जो एंगल सी था इसको 65 कर दिया। अरे भाई हमें ये बताओ, हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि हमारे जो अपोजिट एंगल्स होते थे वो क्या होते थे, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते थे। अब क्या है, इसमें इन्होंने ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं किया, मतलब ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। आंसर कैसे लिखेंगे? नो, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम opposite angle are equal, but here क्या है, जो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर नहीं है। एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। जैसे हम देखते थे कि हमारा जो पैरेललोग्राम होता था वो क्या होता था, उसकी जो देखो फिगर देखते हैं। पैरेललोग्राम हमारा ये रहा। पैरेललोग्राम में क्या होता था, हमारी जो साइड्स होती थी, एक ये वाली साइड ये इक्वल होती थी, ये साइड और ये साइड इक्वल होती थी, मतलब उसमें हमारी क्या होती थी, दोनों साइड इक्वल्स होती थी, तो इसलिए पैरेललोग्राम होता था। अब इसमें दिया है जिसमें सिर्फ एक ही साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, तो ये हमारी जो फिगर होता है वो काइट का होता है। काइट में क्या होता है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल नहीं होती है। ये वाले जो एंगल्स होते हैं वो हमारे, ये एंगल छोटा होता है, ये एंगल बड़ा होता है, ये दोनों एंगल्स होते हैं हमारे इक्वल नहीं होते, बट ये वाला हमारा जो एंगल होता है और ये वाला एंगल होता है काइट में वो इक्वल होते हैं। इसमें पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये एंगल इक्वल होता है और ये एंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, ये हम इसमें हमें फिगर जो बनाना है तो हम किसका फिगर बनाएंगे, हम यहाँ पे काइट का फिगर बनाएंगे। वही जो हम काइट का फिगर बनाएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये एंगल जो होंगे ये हमारे सेम होंगे। काइट का नेम क्या रख देंगे हम, ABCD। ठीक है, और लैंग्वेज में हम क्या लिख देंगे, काइट इज क्वाड्रिलेटरल एंड हैज़ टू अपोजिट एंगल इन इक्वल मैनर। काइट, ये हमारी क्या है, काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड एंगल B इज इक्वल एंगल D। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें क्या दिया है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। कोई एक पैरेललोग्राम दिया है जिसके जो एंगल्स हैं वो जो एडजेसेंट एंगल हैं वो 3:2 में हैं, तो उनकी हमें क्या करना है, बाकी के एंगल्स हमें बताने हैं। स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं। देखो ये हमने एक ABCD हमने पैरेललोग्राम बना लिया। अब इसमें क्या है, इन्होंने दिया है दो एडजेसेंट एंगल हैं वो 3:2। मान लिया कि ये हमें जो एडजेसेंट ये दिए हैं ये 3:2 में, तो एक 3x मान लेंगे एक 2x मान लेंगे। ये दोनों हमें दिए हैं
बाद बाकी ये बताने हैं। तो देखो हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें एडजेसेंट एंगल होते हैं, उनका जो इक्वल होता है टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लिख देंगे 3x + 2x इज इक्वल 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो 3x + 2x 5x इज इक्वल 180 डिग्री। तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा, 180/5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x हमारा कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और फिर 5 3 जा 15 और 5 6 जा 36 डिग्री हो जाएगा। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अभी ये हमारी x की वैल्यू आई है, लेकिन हमें बताना है एंगल B। तो एंगल B हमारा क्या हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल कितना हो जाएगा, 36 × 3। तो एंगल B इज इक्वल कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। अब हम देखेंगे एंगल B हो गया, अब एंगल C देखेंगे। एंगल C हमारा क्या हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल 2x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 × 36 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72 डिग्री। अब एंगल A की वैल्यू हम निकालेंगे। तो एंगल A हमारा क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल एंगल C हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे अपोजिट है। तो एंगल A कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। अब एक बचा हमारा एंगल, ऐसे कर देते हैं, एंगल D बचा है। एंगल D किसके बराबर हो जाएगा, एंगल B के बराबर हो जाएगा। एंगल D बराबर कितना हो जाएगा, B की वैल्यू कितनी थी, 108 डिग्री। ये हो जाएंगे हमारे चारों एंगल्स हो जाएंगे। इसके बाद अब हम, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें एक जो पैरेललोग्राम दिया है उसमें जो दो एडजेसेंट एंगल हैं वो इक्वल मेजर के दिए हुए हैं। तो हमें लास्ट के जो सारे एंगल हैं टोटल वो हमें बताने हैं। पहले हम पैरेललोग्राम बना लेंगे। उससे पैरेललोग्राम से बनाने से क्या होगा, हमें ना चीज़ों को फिगर को समझने में आसानी हो जाएगी। देखो ये है हमारा फिगर ABCD। इसमें इन्होंने क्या है, एडजेसेंट एंगल जो है, ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल मान लेते हैं। इन्होंने कहा से इक्वल मेजर के हैं, ये x का है तो ये भी x का है। अब इन्होंने कहा कि अब हमें पता है कि इन दोनों का जो ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, x + x इज इक्वल 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी हम हर बार लिखेंगे, ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, जब ये सप्लीमेंट्री है तो x + x 180 डिग्री हो गया, तो 2x इज इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 180 अपॉन में जाएगा 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। अब x की वैल्यू तो 90 डिग्री हो गई, जब ये 90 है तो ये 90 है। अब देखो ये
एंगल बी इज इक्वल 90 डिग्री। अब एंगल सी इज देखो, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब तुम ये देखो, एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर होगा, तो जब एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा तो एंगल ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वो भी 90 डिग्री हो जाएगी। एंगल ए इज इक्वल एंगल सी, तो एंगल ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। फिर एंगल डी इज इक्वल एंगल बी के बराबर हो जाएगा, तो एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल डी इज इक्वल भी 90 डिग्री। 1 2 3 4, ये जो चारों जो वैल्यूज़ हैं जो उनसे पूछी थी, मतलब कि ये जो चारों एंगल्स थे ये हमारे 90 डिग्री के थे। इसका मतलब जो हमारा जो फिगर था, जो हमारा पैरेललोग्राम था, वो हमारा स्क्वायर ही रहा होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की जो हमारी चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई एंड जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड दैम। इन्होंने एक हमें पैरेललोग्राम दे दिया है, HOPE, होप नेम दिया है इन्होंने इसे, और उसमें इन्होंने हमें क्या किया है, ये हमें कुछ एंगल्स दिए हैं, बाकी सारे एंगल्स हमें पता करने हैं, ठीक है। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, अब हम इसको कैसे करेंगे। एंगल A + 70 डिग्री हम यहाँ पे क्या है ना, एक एंगल है, इसको एंगल A मान लेंगे या फिर एंगल 1 मान लेंगे। चलो एंगल 1 मान लेते हैं। ये हम इसलिए हम इससे कर रहे हैं जिससे कि हमें ये वाला एंगल पता चल जाए। अब ये हमारा जो एंगल 1 है और ये 70 डिग्री है, हमें पता है ये दोनों लीनियर पेयर हैं, और जब लीनियर पेयर होते हैं तो उन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 + 70 डिग्री इज इक्वल हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। अब एंगल 1 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा, एंगल 1 इज इक्वल 180 - 70 इज इक्वल एंगल 1 की वैल्यू हमारी हो गई 110 डिग्री। ये हमारा एंगल 1 हमें पता चल गया, ठीक। जब हमें एंगल 1 पता चल गया तो हम ये देखेंगे ये पैरेललोग्राम में ये दोनों जो हैं हमारे अपोजिट एंगल्स हैं, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, तो एंगल x इज इक्वल एंगल 1, कैसे, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 110। ठीक, अब उसके बाद अब हम करेंगे, हमें y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू निकालनी है। पहली चीज़ तो हम देखेंगे कि y की वैल्यू क्या है। अब हम देखें, ये हमारा जो ट्रायंगल है, कौन सा वाला, ये वाला, इसमें हमें इसकी वैल्यू पता चल गई ना, 110 है। अब देखो ये ट्रायंगल एक बन रहा है PEH, ठीक। इनका जो ये, अब हम पता है कि जो कोई भी ट्रायंगल होता है उसके जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं उनका टोटल 180 डिग्री होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज़ करेंगे। देखो, इन ट्रायंगल PEH, ट्रायंगल PEH, अब PEH में हम क्या देखेंगे, 40 डिग्री + 110 डिग्री प्लस एंगल ये हमारा 2 मान लिया, एंगल 2 इज इक्वल हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हो गया ASP से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। हम चाहें तो ये वाला हमने ट्रायंगल लिया था, हम ये वाला ट्रायंगल भी ले सकते थे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी 110 है, तो चाहते तो हम इसको ले लेते, लेकिन अभी हमने इसको लेके किया है, हम इसको लेके कर रहे हैं। देखो अब इन दोनों को टोटल करेंगे तो 110
प्लस 40, ये हो जाएगा हमारा 150। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल 30 डिग्री। ये हमारा जो एंगल था वो हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा। जब हमारा ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा तो हमें पता है कि ये एंगल देखो, ये हमारा z बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 1, ये दो हमारी पैरेलल लाइन है, इसको ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाले जो एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अब इसको हम लिख देंगे एंगल 2 इज इक्वल एंगल z इज इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 2 की वैल्यू क्या है, हमने निकाली 30 डिग्री, तो एंगल z हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो हमें x की वैल्यू पता चल गई, z की वैल्यू पता चल गई। अब हमें y की वैल्यू और निकालनी है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। चाहे तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लें, चाहे तो हम ऐसे निकाल लें। ये हमारा 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये दोनों हमारे इक्वल होते हैं। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल HOP में। अब HOP में क्या है, एंगल Z प्लस एंगल 1 प्लस y इज इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब एंगल Z की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 30 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू हमने 110 डिग्री प्लस y की वैल्यू हमें भी निकालनी है, इज इक्वल 180 डिग्री। तो 110 प्लस 30 ये हो गया 140 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 140 डिग्री यहाँ चला जाएगा 140 डिग्री। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y। ये जो एक हमारा फिगर है, ये GUNS, एक RUNS, इसके हमें जो पैरेललोग्राम है, इनमें हमें x और y की वैल्यू बतानी है। ये 3x, ये जो है, ये इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू बतानी है। तो हम करते हैं क्या है, पहले स्टार्ट करते हैं। देखो पहला फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसमें देखो ये वाला जो लाइन है और ये वाली लाइन है, हमें पता है ये अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की, वो इक्वल होती हैं। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। 3x क्या जानते हैं, GS एज वी नो, 3x GS इज इक्वल UN। तो 3x इज इक्वल 18। ये कैसे आएगा, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। आर इक्वल, ठीक है। तो अभी क्या होगा, 3x इज इक्वल 18 था, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक, पहला हमने निकाल लिया। अब हम दूसरा निकालेंगे। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, y की वैल्यू। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों भी अपोजिट हैं, और पैरेललोग्राम में अपोजिट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर हम निकालेंगे 3y - 1 इज इक्वल 26। इसमें भी हम वही प्रॉपर्टी लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब 3y - 1 इज इक्वल 26 था, 3y को यहीं रहने देंगे, -1 को इधर लेके जाएंगे, तो 26 + 1 इज इक्वल 27 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3y इज इक्वल 27 से, अब ये 3 था ना, ये 3 27 के अपॉन में चला जाएगा, 27/3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9
यही हमारा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू 6 हो जाएगी और y की वैल्यू 9 हो जाएगी। अब इसके बाद हम करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, ये हमें एक पैरेललोग्राम दिया है और इसके ये दो डायगोनल्स दिए हैं। अब इसमें हमारी जो प्रॉपर्टी लगेगी वो डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी लगेगी। देखो ये जो है इसको हमने ओ दे दिया पॉइंट। हम जानते हैं कि जब कोई भी डायगोनल होता है वो जहाँ पे बाइसेक्ट करता है वो अपने आप को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है। मतलब जो हमारा ये x प्लस वाई है ये 16 के बराबर होगा। x प्लस वाई इज इक्वल 16 क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, ठीक। अब ये x प्लस वाई इज इक्वल 7 हो गया। सॉरी ये x प्लस वाई नहीं है, ये x प्लस वाई ही है। ठीक, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन में ये है y प्लस 7 इज इक्वल 20। y प्लस 7 इज इक्वल 20, इसमें भी वही लगेगी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो y प्लस 7 इज इक्वल 20 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 माइनस 7 इज इक्वल 13। तो y की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गई, 13। अब हम इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रख देंगे। क्या करेंगे, इन इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल 16 था। अब y की वैल्यू हम यहाँ पे 13 रख देंगे। तो x प्लस 13 इज इक्वल 16। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से ये हमारी y की वैल्यू हो जाएगी, ये 13 है यहाँ माइनस में जाएगा तो y इज इक्वल हो जाएगा 16 माइनस 13 इज इक्वल 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम करें y इज इक्वल 3। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, इन द एवर फिगर बोथ RISK एंड CLUE रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड वैल्यू ऑफ x। ये क्या है, ये दो, एक RISK, ये देखो ये वाला, ये एक पैरेललोग्राम है, और CLUE क्लू ये वाला एक पैरेललोग्राम है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, उन्होंने हमसे ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, पहले तो हम क्या देखेंगे, इसको ऐसे करते हैं कि जब हमारा ये एक पैरेललोग्राम है ये वाला, तो ये एंगल और ये एंगल ये भी 120 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, ये दोनों हमारे अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हो जाएंगे कि नहीं। तो एंगल I इज इक्वल एंगल K, तो एंगल I इज इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। आर इक्वल इस बात से। ठीक है, अब दूसरी चीज़, जब ये हमारा 120 डिग्री का हो गया, ये हमारा 120 डिग्री का हो गया, हमें ये पता है कि ये दोनों, ये वाला जो एंगल होगा ये हमारा कितना जाएगा, ये और ये देखो एंगल एस को अगर हम निकालें तो एंगल एस हमारा कितना हो जाएगा, एंगल एस हमारा हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों कौन से हमारे, ये हमारे हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। जब ये एडजेसेंट हो जाएंगे तो इन दोनों की वैल्यू टोटल मिलाकर टोटल इनका 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल के
प्लस एंगल एस इज इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एडजासेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये 120 है और ये तो 120 प्लस एंगल एस इज इक्वल 180। तो एंगल एस की वैल्यू हमें कितनी हो जाएगी, 180 से 120 जाएगा 60 डिग्री। ये हो जाएगा, ये हमारा एंगल जो था ये हमें पता चल गया 60 डिग्री है। अब ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। ये वाला एंगल हम देखें तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं। कैसे, ये 70 डिग्री है और ये एक पैरेललोग्राम है, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। इसको अगर हम ना भी निकालते तो भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एंगल आई की अब हमें कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। इसको हम निकालेंगे ये, तो एंगल एल इज इक्वल हो जाएगा एंगल ई। अब एंगल क्यों कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम है। ठीक है, तब एंगल एल की वैल्यू कितनी हो जाए, एक्स की ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री। अब हम देखें ई, ये ओ मान लेते हैं, ओ और एस ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को ले लेंगे। ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, देखो ई एस ओ, ये हमारा एक ट्रायंगल हो जाएगा। और इस ट्रायंगल के हमें ये एंगल पता है कि ये 70 है, ये 60 है, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम तीनों को टोटल कर देंगे, तीनों का टोटल 180 डिग्री आएगा, इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एक्स इज इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, जब ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो ई की वैल्यू 70, एस की वैल्यू 60, एक्स की वैल्यू पता नहीं है, इज इक्वल 180। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 प्लस 70 130। 180 में से 130 जाएंगे, क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल 180 माइनस 130। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रिपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। ये जो हमारा फिगर है, इसकी कौन सी दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं, और ये जो हमारा ट्रिपेजियम कैसे है। ठीक, तो हमें ट्रिपेजियम की कंडीशन पता है कि ट्रिपेजियम में क्या होता है, हमारी जो दो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और कोई दो लाइंस होती हैं वो आपस में पैरेलल नहीं होती हैं, जबकि पैरेललोग्राम में दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे तो ये हमें जो एंगल दिया है ये 100 दिया है और ये 80 दिया है। जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। ये इसके जो दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये दोनों एंगल्स 180 हो गए मतलब ये वाली दोनों लाइन हमारी पैरेलल थी, तभी तो 180 हुआ है। इसी को हम लिख देंगे एज इन द फिगर एंगल एम प्लस एंगल एल इज इक्वल 180। कैसे, 100 प्लस 80 इज इक्वल 180 डिग्री। तो देखो अब ये जो 180 डिग्री का हो गया, ये हमारा क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक, और ये एडजेसेंट एंगल हैं और ये हमारे टोटल हो गए। तो इसमें हमारी जो प्रॉपर्टी लगी वो प्रॉपर्टी कौन सी लगी, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। जब हमारी ये वो वही वाली तो लाइन हुई, जब दो ये पैरेलल लाइंस हैं, इसको एक तीसरी लाइन ये हमारी जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये वाली जो लाइंस हैं ये हमारी पैरेलल हो जाएंगी। इसमें प्रॉपर्टी लगी सम ऑफ
इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। तो हमारे जो इंटीरियर अपोजिट एंगल थे ये 180 डिग्री के थे, ये तो दिए ही थे। अब क्या हुआ, इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि जो देन द लाइन देन एन एम पैरेलल के एल, जो हमारी एन एम है वो क्या के एल से पैरेलल हो जाएगी। यही इन्होंने पूछा था कि कौन सी लाइन है जो पैरेलल है, तो एन एम और के एल हैं वो पैरेलल हैं, और जब ये दोनों पैरेलल हैं इसीलिए ये हमारा क्या है, ट्रेपेजियम भी है। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हम एक लाइन और लिख देंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम एक लाइन ये और लिख देंगे कि सो के एल एम एन इज अ ट्रेपेजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमें क्या है, एम एंगल सी का जो है हमें मेज़रमेंट निकालना है ये, और हमें जो लाइंस दी है ए बी और डी सी हैं, ये हमें बताया है कि ये दोनों पैरेलल हैं। जब हम जानते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल का टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अभी लास्ट में हम यही तो करके आए हैं, एज वी नो। DC पैरेलल AB, जब DC पैरेलल AB है एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, तो जब VC ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल V की वैल्यू हमें पता है 120 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल C इज इक्वल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, तो एंगल C इज इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। यही तो उन्होंने हमसे पूछा है, एंगल C की वैल्यू हमसे पूछी थी, हमने बता दी। ठीक है, अब अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में इसने हमसे क्या कहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP पैरेलल RQ। ये इन फिगर, दिस फिगर, इफ यू फाइंड M एंगल R, मेजर ऑफ एंगल R, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड। मतलब कि उन्होंने कहा है कि हमें ये वाला एंगल S बताना है और एंगल P हमें बताना है। ठीक है, उसके अलावा और कहा कि ये जो एंगल है, एंगल उसको ढूंढने के लिए क्या हमें और भी कोई मेथड हो सकते हैं, एक से ज़्यादा मेथड्स के द्वारा क्या हम इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले तो हम इसको एक ही मेथड से निकाल के देखेंगे। पहली बात, हमें पता है ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, SP और RQ पैरेलल लाइन हैं। ये इन्होंने मार्क बना दिया है 90 डिग्री का, मतलब ये एंगल 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है, ये पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो ये हमारा इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम सीधे लिख देंगे एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल 180 डिग्री, बिकॉज ये दोनों SP पैरेलल RQ एंड SP पैरेलल RQ एंड SR इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब एंगल S की वैल्यू पता नहीं थी, R की तो पता थी ना, एंगल S के निकालेंगे, एंगल S प्लस 90 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 90, तो एंगल S कितना हो जाएगा हमारा, एंगल S हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक, पहला तो इन्होंने हमसे यही पूछा था कि एंगल S बताना है, अब एंगल P बताना है। सेम यही जो हमारे जो प्रॉपर्टी है वो इसमें भी लग जाएगी। ये दोनों भी पैरेलल लाइन है, ये वाली हमारी एक ट्रांसवर्सल है। जब ये ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 130 ये दिया है, यहाँ से ये निकाल लेंगे, तो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल 130 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है,
क्या हो जाएगा, एस पी पैरेलल आर क्यू एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, जब पी क्यू ट्रांसवर्सल रहेगा तो एंगल पी हमें पता नहीं है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल, एंगल क्यू की वैल्यू कितनी क्या थी, यहाँ पे एंगल क्यू की वैल्यू हम रख देंगे 130 डिग्री थी, एंगल पी प्लस 130 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 130, तो हमारा एंगल पी क्या हो जाएगा, एंगल पी हमारा हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, ये तो दो चीज़ें हो गई। ठीक, जिससे हमने एंगल एस और एंगल पी की वैल्यू निकाल दी। इसका दूसरा जो क्वेश्चन ये कह रहे थे, इफ़ यू फाइंड एम मेजर आर, अगर एम आर की वैल्यू तुम्हें पता हो तो क्या देयर आर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एम मेजरमेंट एंगल पी। तो क्या अगर तुम्हें इसकी वैल्यू पता हो तो इसके निकालने के क्या एक से और अधिक मेथड्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या हम इस चीज़ को एक से ज़्यादा मेथड से नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखो, हम अगर यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ना लगाएं तो भी हम देखते हैं कि ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, हमें पता है चारों जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका टोटल 360 डिग्री होता है। अगर हम उस वाली प्रॉपर्टी का भी यूज़ करेंगे तो भी हम निकाल सकते हैं। तो येस, वी कैन फाइंड इट विद मोर देन वन मेथड। ठीक है, इसको हम एक मेथड से भी ज़्यादा मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा। ठीक, अब इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है और अगली एक्सरसाइज को हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इस एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी थी और कुछ थोड़ा सा टफ भी थी, तो अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो उसको बताना, उसको हम दूसरे तरीके से भी समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। ओके, बाय।